स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा राज्य में चुनाव की हलचल तेज हो गई है। तमाम दलों के नेता अभी से अपने अपने तरीके से वोटों को रिझाने में जुट गए। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी कि मंगलवार को प्रयागराज का कार्यक्रम बताया जा रहा। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल हुई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से पहले आज डिप्टी सीएम प्रयागराज पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज में स्वागत है। मैं इसीलिए पहले आ गया हूं। पहले आने के पीछे एकमात्र यही उद्देश्य था कि चल करके वहां की व्यवस्थाएं देखी जाएं और इतनी बड़ी एक तरह से मैं इसीलिए एक दिन पहले आ गया हूं और एक दिन पहले आने के पीछे एकमात्र यही उद्देश्य था कि चल करके वहां की व्यवस्थाएं देखी जाएं और इतनी बड़ी एक तरह से मातृशक्ति का ये कुंभ क्षेत्र में कुंभ लगने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर आगमन हो रहा है। हम सब मातृशक्ति के स्वागत के लिए भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के भी स्वागत के लिए और मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए भी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी संगम नगरी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जाएंगे और यहां जनसभा कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए 2 लाख से ज्यादा की महिलाएं वहां पहुंचेंगी कार्यक्रम में। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं कि कार्यक्रम उनका किस तरीके का रहेगा, कितने बजे वो पहुंचेंगे और इसके बाद लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी रखा गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां महंत नरेंद्र गिरी के मामले पर यह बड़ी खबर है। संदिग्ध मौत का यह मामला है। आरोपी आनंद गिरी की जमानत पर सुनवाई हुई। आज कोर्ट में सीबीआई का जवाब नहीं हुआ दाखिल, तो 5 जनवरी 2022 को फिर से मामले की सुनवाई होगी। प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है आनंद गिरी, जो कि हत्या का आरोप भी लगा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, 5 जनवरी 2022 को अगली सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज लखनऊ में भारत के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया। इस ड्रोन शो का आयोजन देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया, जिसे दिखाने के लिए रूस से ड्रोन और इंजीनियरों की विशेष टीम मंगाई गई थी। स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर सरकार देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और इसी महोत्सव के तहत लखनऊ में ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जो कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इसमें 500 ड्रोन के एक साथ कालाबाजी दिखाते हुए संगीत तथा लेजर लाइट के माध्यम से भारत के स्वाधीनता संग्राम यानी कि 1857 से लेकर 1947 तक की गाथा को आसमान में प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग तथा भारत सरकार के संयुक्त देखरेख में आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित इस ड्रोन शो का आगाज आज शाम से हो गया है। बता दें कि इससे पहले भारत में सबसे बड़ा ड्रोन शो 2020 में मुंबई में हुआ था, जिसमें 250 ड्रोन ने प्रदर्शन किया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भारत सरकार की संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहीं। आजादी की इच्छा संग्राम मर गई, झांसी की रानी भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में जो आजादी की जोत जली थी, वो जन आक्रोश की ज्वाला बनकर चौरी चौरा में उभरी। इंडियन नेशनल आर्मी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक शुरू हो गई है। बीते शनिवार समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पर आयकर विभाग की छापेमारी की गई, जिसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप भी लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार उनका और समाजवादी पार्टी के नेताओं के फोन को टेप करवा रही है। मुख्यमंत्री खुद हर शाम रिकॉर्डिंग सुनते हैं। वहीं आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो चुनाव में हार रहे होते हैं वो आरोप ही लगाते हैं। विपक्ष अभी से तैयारी कर रहा है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्हें किस तरह अपना बचाव करना है। जो चुनाव में हार रहे होते हैं अभी फोन टैपिंग करने का आरोप लगाएंगे, फिर कहेंगे हमने ध्रुवीकरण कर दिया, इसका आरोप लगाएंगे,
फिर वो आरोप लगाएंगे कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो गई, और जीत जाएंगे तो सब कुछ सही है, हार जाएंगे तो सारे आरोप लगाने का काम करेंगे। अभी से अभ्यास कर रहे हैं कि 2022 के चुनाव परिणाम आने के बाद उन्हें किस प्रकार से हार के बाद अपना बचाव करना। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र बहेड़ी विधानसभा में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने ब्लॉक दमखोदा के कई गांवों में जाकर जनता की समस्याओं को सुना। वहीं सांसद ने कहा कि मैं अकेला पूरे देश में एक ऐसा सांसद हूं जिसने किसानों की आवाज उठाई और तीनों कृषि कानून सरकार को वापस लेने पड़े। उन्होंने कहा कि मैंने एमएसपी पर भी संसद में आवाज उठाई थी और जब तक सरकार एमएसपी कानून नहीं बनाती तब तक वे किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं किसी पद या फिर टिकट का भूखा नहीं, मैं जनता के हक की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। मैं वो नेता नहीं जो पद और टिकट के लिए दिन रात किसी एक दल की चाटुकारिता करते हैं। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी की कहीं बात लड़की हूं लड़ सकती हूं में समर्थन में ताजनगरी के सैकड़ों महिलाएं और युवतियां सामने आई। आज कांग्रेस ने महिला प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की, जिसमें स्कूली और कांग्रेस की युवतियों के साथ घरेलू महिलाओं ने भी भाग लिया। ये प्रतिज्ञा यात्रा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित शर्मा के नेतृत्व में निकाली गई। वहीं इस यात्रा के दौरान शहर की महिलाओं ने कहा कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं तैयार हूं। महिलाओं और युवतियों को पुरुषों की तुलना में कम आंका जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी गलत है। महिलाएं अब वो काम कर रही हैं जो कोई पुरुष नहीं कर सकता। महंगाई के खिलाफ ये लोग खड़े हुए हैं। सिलेंडर 400 रुपए से 1000 रुपए का हो गया, इसलिए खड़े हुए हैं। सरसों का तेल आज 200 रुपए लीटर के हिसाब से बिच रहा है, इसलिए ये महिलाएं खड़ी हुई हैं और इसीलिए आज महिला प्रतिज्ञा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जिसमें अधिक से अधिक हजारों की संख्या में महिलाएं, लड़कियां सभी लोग भाग ले रहे हैं। और ये जो सरकार है उसे जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की महिला पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है और आपको आने वाले समय में इस महंगाई के खिलाफ, बढ़ते हुए रसोई के सिलेंडर के गैस के दाम है उसके खिलाफ और कच्चे तेल के खिलाफ ये जन आक्रोश है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने 17 ब्लॉकों के करीब 2500 प्रदर्शनियों को रामलला के दर्शन करवाने के लिए पहल की है। इसी के तहत आज अमेठी के कैंप कार्यालय गौरीगंज से अयोध्या यात्रा को जाने वाले बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि अमेठी संसदीय क्षेत्र के 17 ब्लॉकों के करीब 2500 दर्शनार्थियों को स्मृति ईरानी अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा कराएंगी, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। 17 ब्लॉकों से रोजाना अलग अलग 3 बसें चलेंगी, जिसमें यात्रा करने के लिए 1700 से 34 श्रद्धालुओं को चिन्हित किया गया है। अयोध्या जो हमारे प्रभु श्री राम की नगरी है, वहाँ पर हम सब लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी के माध्यम से अमेठी जनपद से सभी मंडलों से बसें भेजी जाएंगी। आज उनका शुभारंभ हुआ है। प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है वर्षों बाद, उसका लोग दर्शन करेंगे जहाँ पर निर्माण हो रहा है। हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे, सरयू जी में स्नान करेंगे और ये जो है हम सबकी लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी के माध्यम से हो रहा है। और प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद निश्चित ही उन लोगों के जीवन में और बदलाव आएगा जो लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का असर आगरा में भी दिखाई दे रहा है। सपा आरएलडी पदाधिकारियों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और 5 बार विधायक रहे मंडलेश्वर सिंह के बेटे भूपेंद्र गोलू ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ली। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर यशबीर सिंह ने बताया कि बीजेपी ने गरीब, किसान और मध्यम वर्ग को गहरी चोट पहुंचाई है। महंगाई से हर वर्ग परेशान है। आप सभी लोग आरएलडी और सपा की तरफ देख रहे हैं। वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद, आरएलडी के राष्ट्रीय संयोजक अनुपम मिश्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी, जिलाध्यक्ष के साथ कई लोग मौजूद रहे।
समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह प्रदेश में लगातार जनसंवाद यात्रा कर रही हैं। इस जनसंवाद यात्रा के माध्यम से प्रदेश की जनता को सरकार की जन विरोधी, महिला विरोधी नीतियों से अवगत कराया जा रहा। बलिया, देवरिया और मऊ में जनसंवाद कार्यक्रम करके लखनऊ लौट रही जूही सिंह ने देर रात आजमगढ़ में बातचीत के दौरान कहा कि सरकार योजनाएं जमीन पर नहीं पहुंचा पा रही है। वहीं प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनहीन है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सपा की लोकप्रियता से डर गई है। हरदोई में एक कांग्रेसी नेता ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भेजकर पति, पत्नी और पौत्रों की इच्छा मृत्यु राजस्थान के मुख्यमंत्री से दिलाने की मांग की है। उसने बताया कि उसकी बेटी और बहू को निर्दोष मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला जा रहा है और ये सब कुछ तब तक हुआ जब राहुल गांधी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने वहां पर आत्महत्या को हत्या का रूप दे दिया। तो पीड़िता ने मांग करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार उनके बेटे की जमानत पर भी पहरा लगाए हैं और यदि इंसाफ नहीं मिला तो राजस्थान विधानसभा पहुंचकर वो आत्मदाह कर लेंगे। बड़ी खबर आगरा से है, जहां उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आगरा पहुंच चुके हैं। आगरा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। दिनेश शर्मा ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की है, ये भी खबर सामने आ रही है और जन विश्वास यात्रा की जानकारी भी है उन्होंने पदाधिकारियों से ली है। तो यात्रा में दम से जुट जाने का संकेत भी दिनेश शर्मा ने दिया है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब वो प्रतिनिधियों से मुलाकात की है और आगे की कार्यक्रम को भव्य बनाने की बात भी कही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है। जिस तरह से अन्य राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए रथ यात्राएं निकाल रहे हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनविश्वास यात्रा का आगाज किया है, जिसकी शुरुआत मथुरा से सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। वहीं जनविश्वास यात्रा कल दोपहर ताजनगरी आगरा पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष भानु महाजन ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि यात्रा हर विधानसभा में जाएगी। जिस जिस विधानसभा से यात्रा निकलेगी वहां उसका स्वागत विधानसभा के विधायक की अध्यक्षता में किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जनविश्वास यात्रा का निकालने का मूल उद्देश्य सरकार की तरफ से किए गए कार्यों को अवगत कराना होगा। झांसी के मऊरानीपुर में जनविश्वास यात्रा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि गरीबों को मकान मिल रहे हैं, शौचालय बनाए जा रहे हैं, फ्री राशन और सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और रैया भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जिला प्रभारी प्रमोद अग्रहरी और यात्रा प्रमुख पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजकुमार दुबे ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। इस दौरान यात्रा प्रमुख राजकुमार दुबे ने जनविश्वास यात्रा के रूट के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। वहीं जिला प्रभारी ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से जनविश्वास यात्रा को सफल बनाने के लिए बात कही। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत अपनी ही विधानसभा कालाढूंगी में घिरते हुए नजर आए। दरअसल पिछले कई दिनों से कालाढूंगी में कैबिनेट मंत्री बंशीधर के घर निवास के पास बड़ी संख्या में कांग्रेसी आंदोलन कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि क्षेत्र की सड़कों के चौड़ीकरण, उनके विकास को लेकर कांग्रेसी कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के खिलाफ लामबंद हो गए। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि कैबिनेट मंत्री विकास के बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन वो केवल अपने घर के पास ही सड़क और नहर कवरिंग कर जनता के साथ धोखा करते हैं। पर्यटन नगरी और पहाड़ों की रानी मसूरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें यमुना मसूरी पेयजल योजना का शिलान्यास हुआ। मसूरी टाउन हॉल का भी लोकार्पण किया गया। किंकरेग स्थित पार्किंग का लोकार्पण के साथ शिफन कोट के बेघर लोगों के लिए भवन मुहैया कराने के लिए भूमि का पूजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके अलावा 144 करोड़ के ऊपर की पुनर्गठन पेयजल योजना का शिलान्यास किया। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में हो रहे खनन को लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा कि पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार ने प्रदेश में लगातार खनन का काम किया है। सरकार आज खनन माफियाओं को संरक्षण दे रही है। प्रदेश में आज सरकार को खनन माफिया चला रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अखबार का हवाला दिया और आम आदमी पार्टी ने कहा कि वन मंत्री हरक सिंह रावत की गृह क्षेत्र कोटद्वार में खनन हो रहा है। इस बात को हरक सिंह ने भी माना है। अब उन्हें जांच के आदेश भी दिए गए हैं।